वैदिक साहित्यस्य जगति ब्रह्मवादिन्यं विदुषा गार्गी इति नाम बहु प्रसिद्धम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। ब्रह्मवादिनी गार्गी का नाम भारतीय दार्शनिकों की परंपरा में बेहद सम्मान से लिया जाता है। वो वक्षनु महर्षि की पुत्री थी और गर्ग गोत्र की थी, इसीलिए उनका नाम गार्गी वाक्शनी प्रसिद्ध हुआ। वो ब्रह्मचारिणी थी। उन्होंने जीवन भर विद्या की साधना की और अविवाहित रही। ब्रह्मवादिनी गार्गी का उदाहरण प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति को दिखाता है कि कैसे प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं के पास विद्या प्राप्त करने और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने का अधिकार प्राप्त था, जो कि पश्चिम देशों की महिलाओं को अब जाकर प्राप्त हो रहा है। गार्गी वाक्शनी अपने समय की असाधारण महिलाओं में से एक थी। भारतीय दर्शन पर उनका विशेष अधिकार था। वो एक विद्वान होने के साथ साथ प्रवर्तिका भी थी, यानी वो सभा के बीच में विद्वानों के बीच वाद विवाद भी कर सकती थी। उनके लिखे गए कई श्लोक वेदों में संग्रहित किए गए, जिसमें दार्शनिक ब्रह्म विद्या का गुण उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय तो गार्गी को ही समर्पित है, जिसमें गार्गी ब्रह्मवादिनी और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच के शास्त्रार्थ का वर्णन है। ये शास्त्रार्थ भगवान राम के ससुर और माँ सीता के पिता विदेहराज के जनक के राजसभा में हुआ था, जिन्होंने ब्रह्म यज्ञ नाम का प्रसिद्ध दार्शनिक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें गार्गी ब्रह्मवादिनी ने भी हिस्सा लिया था। उस सभा में राजा जनक ने सिंहों पर सोना मढ़ी हुई 1000 गौएं पुरस्कार स्वरूप में रखी थे, जो कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता को दी जानी थी। लेकिन उन गौओं को प्राप्त करने के लिए कठिन शास्त्रार्थ की परीक्षा से गुजरना था। उस काल से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवादी महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को उन गौओं को हाँकने का आदेश दिया, जिसके बाद सभा में शास्त्रार्थ यानी दार्शनिक युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। तब गार्गी ब्रह्मवादिनी आगे आई और उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया। गार्गी ने जल, वायु, आकाश, अंतरिक्ष, गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक के बीच के संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे। जिसके बाद जब गार्गी ने ब्रह्मलोक के संबंधित प्रश्न पूछना शुरू किया, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने नेति नेति कहकर उन्हें रोक दिया और कहा कि इससे आगे के प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अनुभूति आधारित है और शब्दों में उनकी व्याख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद गार्गी ब्रह्मवादिनी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न और किए, जो कि समय और अंतरिक्ष तथा उन दोनों के संबंधों पर आधारित था। गार्गी ने प्रश्न पूछा, वो इस प्रकार के हैं। स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो कभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत है। अर्थात गार्गी के प्रश्न के अनुसार स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के नीचे यानी अंतरिक्ष और भूत, भविष्य, वर्तमान यानी समय, ये दोनों किसमें ओतप्रोत है। दरअसल इस प्रश्न के जरिए ब्रह्मवादिनी गार्गी ने एक अविनाशी परम ब्रह्म की व्याख्या जाननी चाहिए, जिसका उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य ने
ने दिया था कि अंतरिक्ष और समय दोनों ही अक्षर तत्व यानी कभी नष्ट ना होने वाले परम ब्रह्म के अधीन है, जिसे कहा या सुना नहीं जा सकता है क्योंकि वो शब्दातीत है, यानी शब्दों की सीमा से परे है, लेकिन इसके लक्षण पहचान जा सकता है। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य ने विस्तार से अक्षर तत्व को समझाया। इस संवाद के बाद गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को पूर्ण ब्रह्मवादी मान लिया और राजा जनक से अनुरोध किया कि स्वर्ण मंडित गौओं के वास्तविक अधिकारी वही है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का ये संवाद बृहदारण्यक उपनिषद का मुख्य विषय है, जो कि भारतीय दर्शन का अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्म विद्या के सभी अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें गार्गी परीक्षक के भूमिका में प्रश्न करती है और महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हैं और गार्गी के संतुष्टि के बाद ही राजा जनक जीत हार की घोषणा करते हैं। इससे उस दार्शनिक सभा में गार्गी की महत्ता स्वयं ही स्थापित हो जाती है। भारत की महान विदुषी नारियों के बारे में हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय सनातन धर्म।